हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम पढ़ना स्टार्ट करें, आप लोग कॉपी, पेन और पढ़ने से संबंधित आवश्यक सामग्री अपने साथ रख लें, जिससे जो पढ़ाया जाए आप साथ साथ उसका नोट्स भी तैयार कर सकें। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स के मोशन लेसन का अध्ययन करेंगे। मोशन लेसन में स्टार्ट करने में सबसे पहले हम मोशन क्या होता है इसका अध्ययन करेंगे। मोशन के बाद फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों के बारे में जानेंगे। डिस्टेंस, सरल रेखीय गति होती है। सरल रेखीय गति में डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, आदि बिंदुओं का अध्ययन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए, कॉपी पेन ले लीजिए और पढ़ने के लिए रेडी हो लें। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की। मोशन मीन्स हो गया गति, हिंदी में इसको गति कहते हैं। कैसे हम ये जाने कि कोई वस्तु मोशन है, गतिशील है, या फिर विरामावस्था में है, या विरामावस्था किसे कहते हैं, वस्तु की गतिशील अवस्था किसे कहते हैं, इन सारे बिंदुओं को जानने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना आवश्यक है। कोई वस्तु, जैसे हम देखते हैं प्रतिदिन अपने क्रियाकलापों में कि तमाम गाड़ियां सड़कों पे दौड़ती रहती हैं, जानवर, कुत्ते, बिल्ली, ये सब भी दौड़ते रहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं नाव चलती रहती है। इन सब चीज़ों में क्या बेसिक है और जो रुकी हुई वस्तुएं हैं, जो स्थिर वस्तुएं हैं, उनमें क्या डिफरेंस आता है। तो समय के साथ जो वस्तुएं जिनकी पोजीशन चेंज हो रही हो, द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज इन मोशन। द ऑब्जेक्ट व्हिच आर चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज मोशन। वह वस्तुएं जो समय के साथ अपनी स्थिति लगातार बदलती रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वस्तु गतिशील अवस्था में है, या आप यूँ कह सकते हैं कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जब वस्तु में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो, जैसे सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, अगले जितने समय तक पढ़ाऊँगा तो क्या हम मोशन में होंगे? नहीं, हमारी पोजीशन जो है वो यही रहेगी, हम यहीं रहेंगे। इसलिए हम अपने आप को गति अवस्था में नहीं कह सकते, मोशन अवस्था में नहीं कह सकते। मोशन अवस्था क्या होती है? जितने समय में कोई व्यक्ति, जैसे ये है, कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है और ये चलते हुए यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, कैसे भी गया, लेकिन उसकी स्थितियाँ लगातार हर क्षण क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। समय के साथ उसकी स्थिति में, उसकी पोजीशन में क्या आ रहे हैं, चेंजेज आ रहे हैं। और जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में चेंजेज आ रहे हो तो उसे उसकी गति अवस्था कहा जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि वस्तु गतिशील अवस्था में है। या यूँ कह सकते हैं जब किसी वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो तो वस्तु गतिशील कहलाती है। When an object change its position with respect to time, when an object change its position with respect to time, then the object known as in motion। तो ये हुई बात मोशन की। गतिशील कब हो गया, गति हो गया। फिर हम बात करें रेस्ट पोजीशन की। ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन क्या होती है, तो विरामावस्था क्या होती है। अब अगर हम गतिशील अवस्था जान गए तो विरामावस्था आप अपने आप से भी जान सकते हो कि जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो रहा हो। जैसे समय हमेशा चलता रहता है, समय तो रुकने वाला है नहीं, लेकिन ये बोर्ड यहाँ है, यहीं टंगा रहेगा, आज टंगा है, कल टंगा रहेगा, परसों टंगा रहेगा, मीन्स इसकी पोजीशन, इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा। ये दीवार यहीं है, यहीं रहेगी, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि दीवार जो है वो किस अवस्था में है,
विरामावस्था में है। ये बोर्ड किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। कहने का मतलब ये कि जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो रहा हो तो वस्तु विरामावस्था में कही जाती है। जब वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, समय के साथ कोई भी परिवर्तन ना हो रहा हो, तो वस्तु किस अवस्था में कही जाएगी? विरामावस्था में कही जाएगी। मतलब when the object does not change its position with respect to time, then the object known as in rest पोजीशन, तब वो वस्तु जो है वो विरामावस्था में कहलाती है। तो ये हो गया हमारा मोशन और रेस्ट पोजीशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें हम, भौतिक राशियों की बात करें। भौतिक राशियां क्या होती हैं, किससे हम जानेंगे कि भौतिक राशि है या नहीं है? तो भौतिक राशियों की बात अगर हम करें, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें, तो जिन राशियों हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से माप सके, द क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, जो राशियां मापी जा सके, जिनकी गणना की जा सके, उन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियां। उन्हें हम क्या कहेंगे? भौतिक राशियां। जिनकी गणना की जा सकती है उन्हें हम भौतिक राशियां कहेंगे, वही भौतिक राशियां होती हैं। तो प्राय आप अपने आसपास जितनी भी चीजों को देखोगे, जो भी हैं, उनकी गणना की जा सकती है, इसलिए वो भौतिक राशियों में आते हैं। भौतिक राशियां वही होती हैं जिनकी गणना की जा सके, जिन्हें मापा जा सके, वही भौतिक राशियां होती हैं। भौतिक राशियां होती यहाँ दो प्रकार की हैं। भौतिक राशियों की बात करें तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। द फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप्स। वेक्टर क्वांटिटीज फर्स्ट हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज, और सदिश राशियां ये हिंदी में कहा जाएगा वेक्टर क्वांटिटीज। और दूसरी जो सेकंड हमारी होती हैं वो होती हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज इन्हें कहते हैं अदिश राशियां। ये हो गई हमारी सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज, और ये हो गई हमारी अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज। बात करें हम वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, ये दोनों क्या होती हैं? बात करें हम वेक्टर क्वांटिटीज की, सदिश राशियों की बात अगर हम कर लें, पहले हमने वेक्टर क्वांटिटी लिखा, तो वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियां वह राशियां जिनके मापन के परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। या जिन भौतिक राशियों को मापने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड, द क्वांटिटीज व्हिच आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। जो राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिनमें दोनों होता है, दिशा भी हो और परिमाण भी हो, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। उन राशियों को हम कौन सी राशियां कहते हैं? भौतिक राशियां। भौतिक राशियों के एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, इनके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में हमारा हो जाता है फोर्स। क्या हो जाएगा? फोर्स, बल। जब आप बल लगाओगे, जैसे सपोज कीजिए बल, तो बल आप इस दीवार पे ऐसे पुश कर रहे हो, पुश करें या इसको पुल करें, बल वही होता है। तो बल इस पे जब आप पुश करोगे तो इस पे डायरेक्शन है, आप कहोगे हम पीछे। देखो, डायरेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ केवल कह लें। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ही दिशाएं नहीं है। दिशा की जो बात की जाए तो दिशा आप पीछे ढकेल रहे हो, तो पीछे की ओर भी दिशा बता रहे हो ना, पीछे।
जब पीछे कह रहे हो तो एक दिशा तो निर्धारित किया आप ना, तो ये दिशा हो गई, तो ये हो गया फोर्स। फोर्स के बाद अब आप इस तरह की आप संवेग की बात कर लो, ठीक है, मोमेंट की बात कर लो, मोमेंटम हो गया। फिर आप यहां से डिस्प्लेसमेंट देख लो, डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह की जो भी क्वांटिटीज है इन्हें हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज, इन्हें हम क्या कहेंगे, सदिश राशियां एक्सेट्रा इटीसी। तो जो इस तरह की है जिनमें डायरेक्शन भी यूज हो रहा हो उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियां मीन्स हो गया वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज की बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली, जिन्हें केवल परिमाण के द्वारा ही व्यक्त किया जाए, वह राशियां जो है अदिश राशियां कहलाती हैं। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वह भौतिक राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। द क्वांटिटीज व्हिच आर रिप्रेजेंटेड ओनली मैग्नीट्यूड विद द हेल्प ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। अब बात हम करें स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल की, तो इसके एग्जांपल में आ गया आपका टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर हो गया ताप। अब आप टेम्परेचर व्यक्त करोगे तो क्या करोगे, 15 डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री के साथ आपको दिशा नहीं बतानी है, किस डायरेक्शन में है वो दिशा आपको नहीं बतानी है। यहाँ आप पहले बार डिस्टेंस की, डिस्टेंस आप बताओगे कि अगर हम 40 किलोमीटर चले, आज दिन में 40 किलोमीटर चले, तो 40 किलोमीटर की डायरेक्शन आप किस दिशा में गए ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्शन यहाँ यूज नहीं हो रहा है। तो इन राशियों में डायरेक्शन नहीं होता है। अब इनमें आप बात कर लें एनर्जी की, तो एनर्जी में भी डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एनर्जी जो है ये भी फ्री है। आप एनर्जी, इतनी जूल एनर्जी है हमारे शरीर में, इतनी एनर्जी है, तो एनर्जी इतनी है, उसमें डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन की कोई वो नहीं है। तो ये कौन सी क्वांटिटीज हो गई, स्केलर क्वांटिटीज। दीज आर स्केलर क्वांटिटीज एंड दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन यूज हो वो वेक्टर क्वांटिटीज, और जिनको रिप्रेजेंट करने में डायरेक्शन की कोई आवश्यकता ना हो उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियां। इन राशियों में दिशा नहीं बतलानी होती आपको। जिन राशियों में दिशा की आवश्यकता ना हो, केवल परिमाण हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, उन्हें हम कहते हैं अदिश राशियां। और जिनमें दिशा भी आवश्यक हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां। जिनमें दिशा हो वो सदिश, और जिनमें दिशा ना हो, केवल परिमाण हो, वो क्या हो गई, अदिश हो गई। तो ये रही बात गति, रेस्ट की और फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर 2 टाइप्स, वेक्टर एंड स्केलर, सदिश और अदिश। सदिश राशियां हमने बताई और अदिश राशियां भी बताई। ये हो गई सदिश और अदिश राशियां। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस से पहले सरल रेखीय, सरल रेखीय गति बात करें तो सरल रेखीय गति में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें, सरल रेखीय गति की बात करें, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन मोशन जो है सीधी रेखा में, जब कोई सीधी रेखा में गति हो रही हो, एक सिंगल एक्सिस पे, एक अक्ष पे जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। और सरल रेखीय गति में हमें जो पढ़ना है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, आप अभी डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी। दूरी होगी द टोटल लेंथ covered by a moving object known as distance of the path। जैसे कोई बस चल रही है, गतिशील है, सपोज कीजिए वो यहां से स्टार्ट करती है, पॉइंट ओ से चला, ओ से वो ए पे आया 5 किलोमीटर, फिर इधर बी पे गया 5 किलोमीटर, फिर इधर सी पे गया फिर 5 किलोमीटर, एंड नेक्स्ट 5 किलोमीटर ये ओ पे आ गया।
अब फिर से ये O पे आ गया, अपने इनिशियल पोजीशन में आ गया, जहां से चला था वहीं आ गया। अब टोटल कवर्ड डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस ऑफ द पाथ अगर हम बात करें तो ये कितना डिस्टेंस चला, 5 + 5 + 5 एंड +5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 किलोमीटर। अगर इस डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर करें तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 किलोमीटर। ये हो गई डिस्टेंस, मींस टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट नोन एज डिस्टेंस। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, जितना वो चल रहा है, वस्तु गतिशील है और जितना वो पथ को कवर कर रहा है उसे हम कहते हैं दूरी, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट नोन एज डिस्टेंस। तो ये हो गई डिस्टेंस। डिस्टेंस के बाद हम बात करें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट इसे कहते हैं विस्थापन। यहां ये हो गया विस्थापन। डिस्टेंस हमारा 20 किलोमीटर हुआ। डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगी। दूरी हमेशा क्या होगी, वो जब भी आएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा तो जितना भी चलेगा वो पॉजिटिव डिस्टेंस होगी, धनात्मक होगी, वो कभी ऋणात्मक नहीं होगी। सेम इसी फिगर के लिए हम बात करें डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये ऑब्जेक्ट कोई यहाँ O से चल रहा, A पे आया, फिर B पे गया, फिर C पे और फिर यहाँ O पे आ गया। इस दौरान इसकी डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0। क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट यहाँ जो होगा वो क्या होगा, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हुआ? डिस्प्लेसमेंट 0 इसलिए हुआ, डिस्प्लेसमेंट की जो डिफिनेशन दी जाती है, डिस्प्लेसमेंट वो होता है द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट नोन एज डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। अभी ये ऑब्जेक्ट यहां ना रुक करके, ये तो O पे आ गया, तो प्रारंभ भी यहीं से हुआ था और अंत भी यहीं हुआ। दोनों स्थितियों के बीच की दूरी कितनी हुई? कुछ नहीं हुई, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर ये B पे आके रुक जाता, यहाँ पे B पे रुक जाता तो ये OB जो इसकी डिस्प्लेसमेंट आती वो क्या आती, OB, क्योंकि सबसे शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो यही है। तो जो सबसे छोटी लंबवत दूरी, आप ये कह सकते हो किसी वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन कहते हैं। तो ये हो गया विस्थापन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब बात हम करें विस्थापन की, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब आप कहोगे निगेटिव कैसे होगा? तो निगेटिव ऐसे होगा कि ये अगर इनकी डायरेक्शन ले लिया जाए, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट और ईस्ट तो ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया साउथ। अब आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखिए और कहिए कि कोई व्यक्ति यहां से चला और साउथ की ओर 5 किलोमीटर गया और जबकि ये जा किधर रहा है, नॉर्थ की ओर, तो यहाँ ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई O और ये इसकी D हो गई फाइनल पोजीशन। और ये 5 किलोमीटर तो चला, बट कह रहे हैं हम साउथ की ओर और जा किधर रहा है, नॉर्थ की ओर। तो नॉर्थ की ओर मतलब पीछे चला गया। जब ये पीछे चला जाएगा और तब इसका जो डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, -5 किलोमीटर। तो इस तरह से ये निगेटिव भी हो जाएगा। ऐसे चल के घूम के फिर यहीं आ जाए तो 0 हो जाएगा और ऐसे अगर होता है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ हम बात करें थोड़े से डिफरेंस की, तो डिफरेंस जो है दोनों में क्या है, डिफरेंस की अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया द टोटल पाथ लेंथ, जितना तय किए गए पथ की कुल लंबाई जो है वो दूरी होती है। और यहाँ जो है न्यूनतम लंबाई जो होती है, सबसे छोटी दूरी जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहेंगे। मतलब द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट नोन एज डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट और
distance between initial and final position of a moving object known as displacement. Distance never be negative, but displacement is negative, positive and zero both. Distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि होता है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।